नमस्कार। आज हमारे पास एक प्रेम कहानी के कुछ दिलचस्प अंश है। शीर्षक है रोहन और प्रिया की प्रेम कहानी। जी। और ये अंश हम एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ मतलब दो बहुत अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग मिलते हैं, बड़े सपने हैं और प्यार की परीक्षा भी है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन अक्सर कहानियों को बहुत मजेदार बना देता है। पृष्ठभूमि का अंतर, सपने और फिर प्यार। बिल्कुल। तो हमारे पास कहानी के जो ये हिस्से हैं, आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि इनके जरिए रोहन और प्रिया का सफर, उनकी चुनौतियां, उनके रिश्ते की क्या कहूँ, गहराई। हाँ, और कहानी का संदेश क्या है शायद वो भी। हाँ बिल्कुल, वो सब समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं रोहन से। हमें बताया गया है कि वो एक बहुत ही साधारण, बल्कि कहूँ तो गरीब परिवार से हैं। कहानी के शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन रोहन के इरादे बड़े हैं, सपने हैं उसके। हाँ, ये चीज साफ दिखती है। और वो करता क्या है, परिवार चलाने के लिए दिन में मजदूरी और रात को फिर पढ़ाई के लिए वक्त निकालता है। ये तो बहुत कठिन रूटीन है ना? और सिर्फ अपनी नहीं सोचता, उसकी 2 छोटी बहनें भी हैं, उन्हें पढ़ाना चाहता है। इन सब मुश्किलों के बावजूद अपनी मेहनत से, लगन से वो कॉलेज पहुंच जाता है। हाँ, और कहानी का ये शुरुआती हिस्सा जो है ना, वो रोहन के कैरेक्टर की नींव रखता है। सही। स्रोत जिस तरह बताते हैं, दिन में काम, रात में पढ़ाई, बहनों की जिम्मेदारी, ये सिर्फ उसका संघर्ष नहीं दिखाता। ये उसके अंदर की जो एक इच्छा शक्ति है ना, हाँ, वो जज्बा। हाँ, वो जज्बा और जिम्मेदारी का एहसास उसको सामने लाता है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये वो जमीन तैयार करता है कि आगे चलकर, खासकर जब उसकी दुनिया प्रिया की दुनिया से टकराएगी, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसका ये जुझारूपन मुझे लगता है कहानी के सेंटर में रहेगा। बिल्कुल। और इसी बैकग्राउंड के साथ वो कॉलेज पहुंचता है और यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। प्रिया से मुलाकात। हाँ, उसकी मुलाकात होती है प्रिया से, और प्रिया की दुनिया रोहन से बिल्कुल उलट। कहानी बताती है वो एक बड़े अमीर बिजनेसमैन की बेटी है, और उसके पिता की इच्छा कि भाई प्रिया की शादी किसी आईएएस अफसर से हो। मतलब एक तरफ रोहन का संघर्ष, दूसरी तरफ प्रिया के लिए तयशुदा उम्मीदें। एकदम कॉन्ट्रास्ट। लेकिन यहीं पर इमोशंस आते हैं। इन सारे अंतरों के बावजूद प्रिया को रोहन से प्यार हो जाता है। और ये सिर्फ कोई हल्की बात नहीं, वो तय करती है कि उसे रोहन के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है। और यहीं से फिर असली कश्मकश शुरू होती है। जाहिर सी बात है, ये बात जब प्रिया के पिता तक पहुंचती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। हाँ, कहानी कहती वो बहुत नाराज हुए। बहुत नाराज। और उनकी नाराजगी का कारण साफ बताया गया है, रोहन बेरोजगार है। ये शब्द ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना। हाँ, मतलब सीधे सीधे उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर रिश्ते को नकार देना कि भाई ये लड़का मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। ये क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है, और यहीं पर प्रिया का कैरेक्टर टेस्ट होता है। बिल्कुल। और कहानी बताती है कि वो खरी उतरती है। मतलब वो सिर्फ महसूस नहीं करती, वो एक्शन लेती है। पिता का विरोध है, उनकी नाराजगी साफ है, लेकिन वो अपने प्यार के लिए खड़ी होती है, डट कर। हाँ बिल्कुल। वो साफ कहती है कि भाई मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे घर वाले या समाज कुछ भी सोचे। ये हिस्सा प्रिया को सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादों वाली लड़की दिखाता है। हाँ, जो बनी बनाई सोच को चुनौती दे रही है। बिल्कुल, उसमें वो हिम्मत है। लेकिन पिता का विरोध इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होता। वो एक रास्ता निकालते हैं, पर वो रास्ता भी एक पहाड़ जैसा है। हाँ, वो शर्त वाली बात। हाँ, उन्होंने शर्त रखी, अगर रोहन खुद आईएएस ऑफिसर बन के दिखाए तभी वो प्रिया की शादी उससे करेंगे। अब ये तो अब सोचिए रोहन की हालत। कहानी कहती है वो घबरा गया। और घबराएगा क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, ना तो उसे इस परीक्षा की तैयारी का कोई तजुर्बा था, ना उसके पास इसके लिए साधन थे, खासकर पैसे। सही। ये शर्त तो एक तरह से रिश्ता खत्म करने का ही तरीका लग रही थी, नामुमकिन जैसा। निश्चित रूप से ये बहुत ही नाजुक मोड़ था। रोहन के लिए तो ये हिम्मत हार जाने वाला पल हो सकता था। बिल्कुल। पीछे हटने के कारण थे उसके पास, एक्सपीरियंस नहीं, पैसे नहीं, और सामने इतनी बड़ी चुनौती। लेकिन यहीं पर प्रिया का किरदार फिर कहानी को एक नई दिशा देता है। उसके जो शब्द कहानी में बताए गए हैं, वो सिर्फ दिलासा नहीं है, उनमें एक ठोस प्लान है, एक अटूट वादा है। क्या कहती है वो? वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम मैं करूंगी, तुम बस तैयारी करो। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल सपोर्ट। हाँ, ये प्रैक्टिकल सपोर्ट है। लेकिन वो इससे भी आगे जाती है। वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है।
मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी और तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अरे वाह। ये जो भावनात्मक और नैतिक सपोर्ट है ना, ये जबरदस्त है। यहाँ पत्नी धर्म शब्द शायद सुनने में पारंपरिक लगे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये उसकी गहरी कमिटमेंट दिखाता है। हाँ, साझेदारी की भावना। बिल्कुल। वो सिर्फ प्रेमिका नहीं है, वो एक साथी, एक पार्टनर के तौर पर खड़ी है जो इस लक्ष्य को पाने में एक्टिव रोल निभाने को तैयार है। ये रिश्ते को सिर्फ प्यार से आगे ले जाकर एक साझा मिशन बना देता है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली बात कही उसने, और प्रिया के इस भरोसे ने, इस मदद के वादे ने जरूर रोहन के हौसले को फिर से जोड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। कहानी बताती है कि इस प्रेरणा से रोहन पूरी तरह से आईएएस की तैयारी में लग गया। उसने दिन रात एक कर दिए। और ये भी जानना जरूरी है कि प्रिया ने सिर्फ वादा नहीं किया, निभाया भी। कहानी इशारा करती है कि उसने हर कदम पर हर तरह से रोहन की मदद की, पैसों से भी और हिम्मत बंधाकर भी। तो ये सिर्फ रोहन का संघर्ष नहीं रहा? नहीं, ये उन दोनों का साझा संघर्ष बन गया। और इस साझा संघर्ष, इस अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत का नतीजा, कहानी बताती है कि रोहन कामयाब हो गया। अच्छा। हाँ, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। ये सिर्फ एक इम्तिहान पास करना नहीं था, ये तो उन दोनों के भरोसे की जीत थी, उन सामाजिक रुकावटों पर जीत थी। और पिता की शर्त भी पूरी हुई। हाँ, और प्रिया के पिता की शर्त भी पूरी हुई। उसकी पृष्ठभूमि देखें तो ये एक असाधारण उपलब्धि थी। यकीनन। कहानी के इन हिस्सों का अंत तो काफी सुखद दिखाया गया है। रोहन सफल हुआ तो प्रिया के पिता भी अपने वादे पर कायम रहे। अच्छा, उन्होंने शादी करवा दी? हाँ, उन्होंने अपना वादा निभाया और दोनों की शादी करवा दी, और उसके बाद की जिंदगी, कहानी कहती है, खुशियों से भरी थी। वो खुशी खुशी साथ रहने लगे। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा। लिखा है कि रोहन ने प्रिया के लिए एक अच्छा सुंदर जीवन बनाया और प्रिया ने भी अपना जीवन रोहन को समर्पित कर दिया। दोनों मिलकर जिंदगी के हर पल को एंजॉय करने लगे। एक तरह से उनके साझा संघर्ष का ये मीठा फल था। एक सुखद अंत। तो इन अंशों को देखने के बाद एक जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि अगर प्यार सच्चा हो और उसमें आपसी विश्वास और अटूट समर्थन जुड़ जाए, तो उसमें बड़ी से बड़ी सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को भी पार करने की ताकत होती है। रोहन की अपनी लगन, अपनी मेहनत तो थी ही, बिल्कुल, लेकिन प्रिया का वो दृढ़ संकल्प, उसका प्रैक्टिकल और इमोशनल सपोर्ट, वो उस लक्ष्य को पाने में शायद निर्णायक साबित हुआ जो शुरू में नामुमकिन सा लग रहा था। ये साझेदारी की जीत है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी के फ्रेमवर्क से कहीं आगे की बात है। कैसे? थोड़ा और बताइए। देखिए, अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कहानी है, और उसे हासिल करने के लिए जो असाधारण कोशिश की गई उसकी कहानी है। ये समाज की जो उम्मीदें होती हैं, जो पूर्वाग्रह होते हैं, उनके खिलाफ खड़े होने के साहस की कहानी भी है। सही। और सबसे जरूरी बात ये दिखाती है कि एक सपोर्टिव रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जहां पार्टनर आप पर विश्वास करे, वो किसी इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रिया यहाँ सिर्फ एक रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, वो एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक जो रोहन की छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने में मदद करती है। कहानी जिस तरह प्रिया के एक्टिव सपोर्ट को दिखाती है, पैसे का इंतजाम करूंगी, साथ खड़ी रहूंगी, वो इस बात पर जोर देता है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं टिकते, बल्कि आपसी सशक्तिकरण पर भी टिकते हैं। बिल्कुल, आपसी एम्पावरमेंट पर भी टिकते हैं। और ये कहानी सफलता की परिभाषा पर भी सोचने को मजबूर करती है। अच्छा, कैसे? पिता के लिए सफलता क्या थी? आईएएस बनना, जो एक सामाजिक पैमाना है। हाँ, बिल्कुल। रोहन और प्रिया के लिए शायद सफलता उस पूरी यात्रा में थी, एक दूसरे के प्रति उस समर्पण में भी थी। कहानी का अंत जहां उनकी खुशी का जिक्र करता है, वो शायद इसी दोहरी सफलता का इशारा है कि सामाजिक अपेक्षा भी पूरी हुई और व्यक्तिगत खुशी भी मिली। हाँ, ये हमें ये भी दिखाता है कि बाहरी दबावों को भी व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सकता है अगर आपसी समझ और समर्थन हो। बिल्कुल, ये कहानी अपने आप में प्रेरणादायक है, लेकिन कुछ सवाल भी छोड़ जाती है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमने रोहन और प्रिया की कहानी के इन हिस्सों में देखा कि कैसे उनके प्यार, विश्वास और साझा कोशिशों ने आखिर में सामाजिक और आर्थिक रुकावटों पर जीत हासिल की। हाँ। लेकिन क्या असल जिंदगी हमेशा इतनी सीधी होती है? क्या व्यक्तिगत संकल्प और आपसी प्यार हमेशा समाज के जो गहरे जमे हुए ढांचे हैं, जो आर्थिक मजबूरियां हैं, जो अचानक आने वाली मुश्किलें हैं, उन पर हमेशा भारी पड़ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर असलियत में व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति और बाहरी दुनिया की जो कठोर सच्चाइयां हैं, उनके बीच का संघर्ष कहीं ज्यादा जटिल, ज्यादा पेचीदा होता है?
और हर किसी के लिए एक अलग अनूठा अनुभव होता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है।